गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनो हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग जीके का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नदियाँ पढ़ेंगे और नदियों को हम शुरू कर रहे हैं, इनको अच्छे से पढ़ेंगे यानी ब्रह्मपुत्र प्रवाह मार्ग पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना। देखो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल पहले तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, फिर इसका नक्शे से हम आपको बताएंगे कहाँ से ये नदी निकलती है। तो सबसे पहले उद्गम स्थल देखो, यानी तिब्बत की मानसरोवर झील के पास पुरंग जिले में चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी की शुरुआत होती है। फिर आगे है ब्रह्मपुत्र सिंधु व सतलज नदी का उद्गम स्थल पास पास है, यानी ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज तीनों नदियां पास पास से ही निकलती हैं। भारत में ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से सबसे पहले प्रवेश करती है, यानी क्वेश्चन बनेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से होकर प्रवेश करती है, तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है। आगे है अरुणाचल प्रदेश से असम और फिर बांग्लादेश जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्वेश्चन बनेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में कहाँ से होकर गिरती है, तो असम और फिर अरुणाचल प्रदेश से तो एंट्री करती है भारत में, फिर असम में जाती है, इसके बाद बांग्लादेश में जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर है, याद रखना ब्रह्मपुत्र की लंबाई। लेकिन ये भारत में सिर्फ 916 किलोमीटर ही बहती है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कितनी बहती है, तो 916 किलोमीटर ही बहती है, याद रखना। अब देखो यहाँ पे देखो ये मानसरोवर झील है, ये मानसरोवर झील है और यहाँ पे देखो चेमायुंगडिंग ग्लेशियर है और यहाँ देखो पुरंग जिला है, याद रखना कौन सा जिला है, पुरंग जिला है। यहाँ से देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी बहते हुए देखो फिर यहाँ भारत के पास आती है और यहाँ भारत के पास आने से पहले यहाँ देखो यहाँ पे कौन सा पर्वत है, तो नामचा बरवा पर्वत है। कौन सा पर्वत है, नामचा बरवा पर्वत को काट कर ये उसके बीच से होकर ये निकल के आती है ब्रह्मपुत्र नदी, फिर यहाँ असम में पहुँचती है और असम से बाद में ये बांग्लादेश में जाती है। तो समझ में आया। देखो क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, तो चेमायुंगडिंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, याद रखना। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि किन नदियों का उद्गम स्थल पास पास में है, तो ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज तीनों नदियों का उद्गम स्थल पास में ही है। फिर क्वेश्चन बनेगा कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से एंट्री लेती है, तो अरुणाचल प्रदेश से एंट्री लेती है। फिर आगे क्वेश्चन बन जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश असम फिर बांग्लादेश से जाकर ये कहाँ गिर जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखना। और ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर है। और भारत में कितनी बहती है, तो भारत में सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी 916 किलोमीटर ही बहती है, अच्छे से याद रखना सारे क्वेश्चन। आगे देखो, आगे है देखो ब्रह्मपुत्र के नाम देखो, ब्रह्मपुत्र को कितने नामों से जाना जाता है। सबसे पहले इसे तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। और आगे फिर देखो चीन में यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है और असम में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में इसे किस नाम से जानते हैं, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, तो सांगपो के नाम से जानते हैं। फिर क्वेश्चन बनेगा कि चीन में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं, तो यारलुंग जांगबो के नाम से चीन में ब्रह्मपुत्र को जानते हैं। फिर है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, तो दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को असम में किस नाम से जानते हैं, तो असम में ये पहुंचने पर ही तो ब्रह्मपुत्र इसका नाम दिया गया है, याद रखना। यानी क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नाम दिया गया, तो असम में दिया गया, याद रखना। और बांग्लादेश में इसको ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, तो जमुना के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सभी नाम है, अच्छे से याद रखना। आगे देखो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। क्वेश्चन बनेगा कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, याद रखना अच्छे से।
और देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली है। और किस नदी पर बना है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है, याद रखना। आगे क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? तो उमानंद नदी द्वीप है। याद रखना, दोनों सबसे बड़ा भी और सबसे छोटा दोनों नदी द्वीप जो हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही हैं, अच्छे से याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। आगे देखो, आगे अब हम करेंगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, अच्छे से देखना। यानी सबसे पहले देखो ब्रह्मपुत्र यहाँ से उद्गम तो हुआ ही है इसका साथ में, फिर देखो सबसे पहले इसमें कौन सी नदी मिली आके? तो ये किसकी सहायक नदी है? तो ये दिबांग नदी। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र की दिबांग नदी, फिर है लोहित नदी। लोहित नदी कहाँ से निकल के मिली है? तो ये तिब्बत से नदी मिली हुई है ब्रह्मपुत्र में। यह देखो, इसको खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि खूनी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो लोहित नदी को, क्योंकि ये पता है यहाँ पे लाल मिट्टी से होकर बहती है, तभी ये इसको खूनी नदी के नाम से जाना जाता है, याद रखना। और क्वेश्चन ये देखो, दिबांग नदी जो है ये कौन से दर्रे से होकर बहती है? केया दर्रे से होकर बहती है, ये भी याद रखना। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि दिबांग नदी किस दर्रे से होकर बहती है? तो केया दर्रे से होकर बहती है। फिर आगे देखो, यहाँ धनसिरी नदी, धनसिरी नदी भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और कोपली नदी, कोपली नदी भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आगे देखो, इधर है सुबनसिरी नदी और मानस नदी, फिर है संकोच नदी और तिस्टा नदी। यानी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? एक बार में याद करो फटाफट। सबसे पहले दिबांग नदी, फिर है लोहित नदी, लोहित नदी का दूसरा नाम खूनी नदी, और धनसिरी नदी, कोपली नदी, तिस्टा नदी, इधर है संकोची नदी और इधर मानस नदी, सभी याद रखना। और लास्ट है सुबनसिरी नदी। 8 नदियां हैं, 8 याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नदी के साथ। अच्छे से पढ़ना ताकि पेपर में क्वेश्चन आए तो हमारे 2 नंबर पक्के होने चाहिए, ठीक है, ना कि 2 नंबर खोने चाहिए। इसलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।